समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस पर जातिवाद पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका दावा था कि राज्य के पुलिस तंत्र में ठाकुर समुदाय के पुलिस कर्मियों का एक तरफा प्रभुत्व है, जबकि अन्य जातियों विशेषकर ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। अखिलेश यादव ने ये आरोप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए प्रयागराज पुलिस के आंकड़ों को साझा किया। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस विभाग में जातिवाद फैलाने की योजना का हिस्सा बताया। इन आरोपों का उत्तर देते हुए राज्य पुलिस प्रमुख डीजीपी प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि पुलिस तैनाती पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुई है और इसमें जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अखिलेश यादव के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात पुलिस कर्मियों की जातिगत संरचना का आकलन किया गया था और ये पाया गया था कि ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। उनका कहना था कि ये आरोप पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य केवल जनता को गुमराह करना है। ये विवाद तब और तूल पकड़ा जब अखिलेश यादव ने अपने बयान में ये दावा किया कि पुलिस विभाग में जातिवाद का ये असंतुलन सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं, बल्कि यह उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग की इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या वास्तव में तैनात पुलिस कर्मियों का जातिगत असंतुलन है, तब तक यह आरोप अपने स्थान पर कायम रहेगा। डीजीपी ने जवाब देते हुए कहा कि यदि किसी भी जाति के पुलिस कर्मियों के बीच कोई असंतुलन था तो उसे तुरंत सुधारा जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आंकड़े दिखाते हैं कि पुलिस विभाग में सभी जातियों का समुचित प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा डीजीपी ने स्पष्ट किया कि राज्य में पुलिस तैनाती का निर्णय उनकी कार्य कुशलता और योग्यता के आधार पर लिया जाता है, न कि जातिवाद के आधार पर। आगे चलकर अखिलेश यादव ने डीजीपी के बयान पर पुनः प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाया कि डीजीपी ने सिर्फ राजनीतिक दबाव के चलते ऐसा बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में ये स्पष्ट है कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ अपनी जाति के लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पुलिस तंत्र को अपनी जातिवादी राजनीति का औजार बना लिया है। इस मामले में प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय ये बन गया है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में सचमुच जातिवाद का प्रभाव है। इस मामले पर राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद का मुद्दा हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और इस आरोप के बाद ये सवाल और भी गंभीर हो गया है। इस आरोप का राजनीतिक असर ये हो सकता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस मुद्दे को और अधिक तूल देने का प्रयास किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आरोप को निराधार बताया। भाजपा ने ये कहा कि राज्य में पुलिस तैनाती पूरी तरह से निष्पक्ष है और इस पर कोई भी सवाल उठाना राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सपा द्वारा उठाए गए सवाल राजनीतिक दलों के बीच द्वारा सृजित आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है और इस विवाद को जातिवाद से जोड़ना केवल एक छलावा है। इस बीच कई स्वतंत्र जानकारों और पुलिस विभाग के विशेषज्ञों ने इस विवाद पर अपनी राय दी। कुछ का कहना था कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की जातिगत संरचना में असंतुलन हो सकता है, लेकिन यह असंतुलन पूरी तरह से विभाग की नीति या तैनाती प्रक्रिया की कमजोरी के कारण नहीं। उनका कहना था कि ये केवल एक दृश्यात्मक असंतुलन हो सकता है जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उत्पन्न हुआ। इसके अलावा इस पूरे मामले में पुलिस तंत्र की पारदर्शिता और जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। क्या पुलिस विभाग की तैनाती प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष और पारदर्शी है? किसी भी प्रकार के भेदभाव की संभावना को नकारा जा सकेगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए पुलिस विभाग को अपनी तैनाती प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जनता को ये विश्वास हो सके कि किसी भी जातिगत भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। अखिलेश द्वारा उठाए गए आरोप, चाहे इनके पीछे राजनीतिक मंशा हो, ये दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद का मुद्दा कितना संवेदनशील है। चाहे वह पुलिस तैनाती हो या अन्य सरकारी विभागों में नियुक्तियां, जातिवाद हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे ये भी साबित होता है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का खेल चलने के दौरान जातिवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हमेशा से ही विचार किया जाता है। डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना था कि पुलिस विभाग में पूरी तरह
तैनाती प्रक्रिया पारदर्शी है और यदि किसी को भी इसमें किसी प्रकार का असंतुलन दिखाई देता है तो उस पर तुरंत कदम उठाया जाएगा। लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच आरोपों का सिलसिला जारी रहता है। अखिलेश यादव का ये आरोप केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये सवाल भी उठाता है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य की राजनीतिक घटनाओं में जातिवाद की राजनीति एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, जो न केवल समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करती है बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। ये पूरा मामला ये स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद का प्रश्न केवल एक दलील नहीं बल्कि यह प्रदेश के सरकारी तंत्र और पुलिस विभाग में संरचनात्मक समस्याओं को उजागर करता है। अखिलेश यादव के आरोप और डीजीपी के जवाब के बाद ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि राज्य की पुलिस तैनाती पूरी तरह से निष्पक्ष है या नहीं। ये मुद्दा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। ये देखने की बात होगी कि इस पर आने वाले समय में क्या कदम उठाए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदेश में पुलिस और सरकारी विभागों में जातिवाद के आरोपों को सही तरीके से हल किया जाए और भविष्य में ऐसा कोई असंतुलन ना हो। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।